तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले अपने पास में हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 और साथ में कॉपी रखिएगा, जिससे आप जो कठिन शब्द बीच बीच में मैं बताता हूं उनको भी लिखते जाओगे, जिससे आपको उनके अर्थ समझने में सुविधा हो। तो कबीर का जन्म जैसा कि हमारी किताब में भी दिया हुआ है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ। 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, मगहर में कहते हैं, काशी में हुआ। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको बिल्कुल भी किताबी ज्ञान, अक्षर ज्ञान नहीं था। और स्वयं कबीर ने कहा है, कबीर ने खुद ने कहा है, उनकी खुद की पंक्ति है कि मसी कागज छुयो नहीं और लेखनी गही न हाथ। अर्थात न तो मैंने शाही कागज को कभी छुआ और न ही कभी लेखनी यानी कलम को कभी हाथ में लिया। इससे ये सिद्ध होता है कि कबीर को बिल्कुल भी अक्षर ज्ञान नहीं था, यानी कि उन्होंने विधिवत जो शिक्षा है वो नहीं ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी कबीर इतने बड़े विद्वान और संत थे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कबीर बहुश्रुत थे, यानी उन्होंने बहुत कुछ सुन करके और ज्ञान अर्जित किया था। वो हर समय संतों की संगति में रहते थे, महात्माओं की संगति में रहते थे, तो इसलिए उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सब सत्संगति से हुआ था, साधु लोगों की संगत करने से, और ज्ञान का उनको अनुभव हुआ था। कबीर का जो भी ज्ञान है वो अनुभूत है, यानी जो उन्होंने अनुभव किया, जो उन्होंने महसूस किया, उसी बात को उन्होंने मौखिक रूप से लोगों को उपदेश दिया। तो इसलिए कबीर को अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े हुए, उनकी विधिवत शिक्षा नहीं हुई थी, वो पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी कबीर विद्वान थे, बहुश्रुत थे। सारा जो कुछ भी ज्ञान था वो उन्होंने सुन करके अर्जित किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है कबीर के गुरु का नाम। कबीरदास के जो गुरु थे, गुरु का नाम था रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें मुख्य थे कबीर। प्रथम शिष्य कहो या मुख्य शिष्य कहो, कबीर। रामानंद के कुल 12 शिष्य, जिसमें संत रैदास भी रामानंद के शिष्य थे, और भी तो उसमें 12 शिष्यों में ही एक थे कबीर। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था, और कबीर भक्ति काल के कवि थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको अलग अलग 4 पार्ट में, 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो विभाजन है वो आदिकाल है, आदिकाल के बाद में दूसरा जो हिंदी साहित्य का कालखंड है उसको भक्ति काल नाम दिया। तो कबीर भक्ति काल में भी वो निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। ये कबीर के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। देखिए, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। कबीर और कबीरदास भक्ति काल में, क्योंकि भक्ति काल का जो विभाजन है उसको 2 भागों में बांटा। जो अलग अलग कवि थे, कुछ सगुण भक्त थे तो कुछ निर्गुण भक्त थे। तो कबीर निर्गुण भक्त कवि थे। फिर निर्गुण भक्ति में भी 2 प्रकार की शाखाएं थी, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे, अग्रणी कवि थे, प्रतिनिधि कवि थे, सबसे मुख्य कवि थे। तो ये है कबीरदास का एक संक्षिप्त परिचय कि 1398 में इनका जन्म हुआ, काशी में हुआ। इनके गुरु का नाम रामानंद था, और कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे, अग्रणी कवि थे, मुख्य कवि थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कबीर पढ़े हुए नहीं थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था, उनको किताबी ज्ञान नहीं था, उन्होंने कभी पोथियां नहीं पढ़ी थी, इसलिए उन्होंने जो भी उपदेश दिए वो सारे के सारे शब्द सह थे, अर्थात मौखिक थे। और कबीर के जो शिष्य थे, इस बात को अच्छी तरह से समझना, कबीर के शिष्य
और उस शिष्य का नाम था धर्मदास। कबीर के शिष्य का नाम था धर्मदास। धर्मदास ने कबीर के जितने भी उपदेश जो उन्होंने मौखिक रूप में दिए थे, उन कबीर के मौखिक उपदेशों का संकलन किया। कबीर की जितनी भी रचनाएं थी, जो उपदेश थे, जो रचनाएं थी, उनको रचनाओं का संकलन किया लिखित रूप में, यानी कि उनके उपदेशों को, उनकी रचनाओं को लिखित रूप में लिपिबद्ध किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने। और कबीर की जितनी भी रचनाएं थी, उन सबको उनके शिष्य धर्मदास ने एक ग्रंथ में लिखा और उस ग्रंथ का नाम दिया बीजक। उस ग्रंथ का नाम दिया बीजक। आपको कोई पूछ ले बीजक से क्या तात्पर्य, या बीजक से आप क्या समझते, तो मैं आपको बता देता हूं, कबीर की रचनाओं का संग्रह बीजक है। कबीर की रचनाओं का संग्रह, कबीर की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं का जो संग्रह है, वो जिस एक किताब में है, जिस एक ग्रंथ में है, उस ग्रंथ का नाम क्या है? बीजक। तो बीजक से हम क्या समझते हैं? बीजक का क्या तात्पर्य है? कबीर की रचनाओं का संकलन जिस किताब में किया गया, उस किताब का नाम अर्थात उस ग्रंथ का नाम बीजक है। सवाल ऐसे भी आ सकता है, कबीर की रचनाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? बीजक में है। बीजक क्या है? कबीर की रचनाओं का संकलन है। और किसने किया? उनके शिष्य धर्मदास ने। और कबीर की जो रचनाएं हैं वो 3 प्रकार की है। बीजक में जो कबीर की रचनाएं हैं वो 3 प्रकार की है। और कौन कौन सी है? कबीर की रचनाओं जो 3 प्रकार की है, साखी है और शब्द, जिसको शब्द कहते हैं, और तीसरी है रमेनी। ये कबीर की 3 रचनाओं के नाम, मतलब 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी, शब्द, रमेनी। और इन तीनों प्रकार की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया और जो ग्रंथ बनाया, उस ग्रंथ का नाम है बीजक, अर्थात बीजक में कबीर की रचनाओं का संग्रह। तो ये तो था कबीर का जीवन परिचय और उनका कवि परिचय, कि किस प्रकार की रचनाएं हैं। भक्ति काल के कवि थे, निर्गुण भक्ति के कवि थे, निर्गुण भक्ति में भी ज्ञान मार्गी। ज्ञान मार्गी का मतलब यह है कि कबीर ने ईश्वर प्राप्ति में ज्ञान के मार्ग पर जोर दिया। अर्थात जब तक हमारे पास कबीर की मान्यता थी, कबीर का कहना था कि जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है, तब तक उसको अध्यात्म की, ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी। ईश्वर की अनुभूति के लिए, ईश्वर को पहचानने के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे, उन्होंने ज्ञान पर जोर दिया। अब हम शुरू करेंगे, हमारी किताब में जो अध्याय है उसमें 2 पद है, तो मैं थोड़ा जल्दी में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप भी मेरे साथ में थोड़ा स्पीड से किताब में मिलाते जाइएगा, और कुछ जो भी मैं बीच बीच में कठिन शब्द बताता हूं उसको अपनी कॉपी में या किताब में नोट करते जाइएगा। ये जो महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई, इसको ठीक से आप याद करोगे। जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था कबीर का। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। गुरु का नाम रामानंद था और कबीर भक्ति काल के निर्गुण भक्त कवि थे, ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। कबीर के शिष्य का नाम धर्मदास था। धर्मदास ने ही सारी कबीर की जितनी भी रचनाएं थी, उन रचनाओं का संकलन किया था और एक ग्रंथ लिखा। ग्रंथ में सारी रचनाओं का संकलन किया, उस ग्रंथ का नाम बीजक है। और उस बीजक में कबीर की 3 प्रकार की रचनाएं हैं, साखी है, शब्द है और रमेनी है। ये कबीर का और हमारे जो पाठ है उसका एक छोटा सा परिचय। अब हम चलते हैं कि जो पाठ है उसमें क्या क्या बताया गया है। हमारी किताब में जो पाठ है, कबीर का जीवन परिचय मैंने आपको बता दिया, और उनकी रचनाओं का संकलन किसने किया था? धर्मदास ने किया था। ग्रंथ का नाम बीजक है। अब हमारी किताब में 2 पद दिए गए, जिसमें पहला पद है, देखिए हमारी किताब में 2 पद दिए गए हैं। ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे। अब जो हमारी किताब है, इसमें जो कबीर के 2 पद दिए गए उसको हम समझते हैं। 2 पद इसमें दिए गए हैं कबीर के। ये यहां पर जो मैंने लिखे थे, आपके रह गए हो तो आप इस वीडियो को पहले पॉज करके और धीरे धीरे जो है वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए पहला जो पद है कबीर का, उसमें कबीर ने क्या कहा है? इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों पर इन्होंने प्रहार किया कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हिंदू कहते हैं कि हम श्रेष्ठ है, हमारे आचरण श्रेष्ठ है। मुसलमान कहते हैं कि हम श्रेष्ठ है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार का जो धर्म के नाम पर जो झूठा आडंबर, जो झूठा दिखावा, जो पाखंड व्याप्त है समाज में, उस पाखंड पर प्रहार करते हुए, व्यंग्य करते हुए कबीर ने इस पद के माध्यम से क्या कहा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अरे इन
दोहुन राह न पाई। क्या कहा कबीर ने कि देखो, लोग कबीरदास जी कहते हैं लोग आपस में तो लड़ते हैं हिंदू और मुस्लिम, लेकिन इन दोहुन का मतलब इन दोनों ने, अरे इन दोहुन राह न पाई, दोनों ने ही, और दोनों ने का मतलब क्या है, हिंदू मुस्लिम जो धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, दोनों ने ही, हिंदू और मुस्लिम, अरे इन दोहुन राह न पाई। कबीरदास जी कहते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ते तो दोनों हैं, लेकिन दोनों ही धर्म से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है, धर्म को नहीं समझते हैं, धर्म को नहीं जानते हैं, अर्थात जो भेद है, जो रहस्य है, राह क्या है, दोनों को किस मार्ग से जाना है, कहां जाना है, अरे इन दोहुन राह न पाई। कबीरदास जी कहते हैं दोनों ने अभी तक अपनी मंजिल प्राप्त नहीं की है, दोनों ही लड़ते रहते हैं। मानव जीवन का जो उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, स्वयं की पहचान, स्वयं के साथ में साक्षात्कार, ईश्वर से साक्षात्कार, ईश्वर की पहचान, और उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए सभी जो है वो प्रयास करते हैं। रास्ते सबके अलग अलग है, राह सबकी अलग अलग है, लेकिन जाने की कोशिश सबकी वहां होती है। लेकिन कबीर ने कहा यहां देखिए कि दोनों, हिंदू और मुस्लिम, दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और आपस की लड़ाई में वो ईश्वर के मार्ग से भटक गए, राह न पाई, उनको अभी तक मार्ग नहीं मिला। पहली पंक्ति का अर्थ क्या हुआ, दोहुन। दोहुन का मतलब दोनों, केवल इस शब्द को आपको समझना, दोहुन कौन, दोनों कौन, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों लड़ते तो रहते हैं, लेकिन राह न पाई, लेकिन अभी तक उनको ईश्वर के पास पहुंचने का, ईश्वर का भेद जानने का मार्ग अभी तक नहीं मिला, क्योंकि ये आपस की लड़ाई में उलझे हुए। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न दे। अब हिंदुओं के बारे में, हम हिंदुओं के समाज में जो आडंबर, जो कुरीतियां और जो पाखंड व्याप्त है, उसके बारे में कबीर ने बताया, हिंदू अपनी करे बढ़ाई। हिंदू लोग जो है वो अपनी बड़ाई करते हैं, स्वयं की प्रशंसा करते हैं, अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, दूसरे के धर्म का खंडन करते हैं कि हमारा धर्म तो श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, हम ऊंचे कुल के हैं, इस प्रकार के जो अपनी बड़ाई करते हैं। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, और गागर छुअन न दे, और दूसरे जो विपरीत धर्म के होते हैं मुस्लिम, उनको अपनी गागर अर्थात बर्तन तक छूने को नहीं देते हैं, मुस्लिम को अपने बर्तनों के हाथ तक नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि हिंदू क्या समझते हैं, अपनी खुद की बड़ाई करते हैं, और मन में वो सोचते हैं कि हम बड़े हैं। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, हिंदू लोग अपनी बड़ाई करते हैं, अपने बड़पन में रहते हैं, गागर छुअन न दे। और कबीरदास जी कहते हैं समाज में कितना भेद हो गया है, कितनी छुआछूत की भावना हो गई है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को अपने बर्तन तक छूने को नहीं देते हैं। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न दे, गागर तक, बर्तन तक छुअन न दे, छूने तक नहीं देते हैं, किसको, दूसरे धर्म के लोगों को। और वेश्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आए। अगर हिंदुओं में कबीर ने कहा है कि धर्म के नाम पर लोग कितना दिखावा करते हैं, पाखंड करते हैं, कि भगवे वस्त्र पहनते हुए, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ी बड़ी जटाएं और गले में मालाएं धारण करते हुए, और पंडित बने हुए फिरते हैं कि भाई हम तो पंडित हैं, हम तो ईश्वर के दूत हैं, भगवान के आदमी हैं, और किसी को अपने बर्तन तक के हाथ नहीं लगाने देते हैं कि ये बर्तन हमारा अपवित्र हो जाएगा। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं यही लोग, यही दिखावा करने वाले लोग वेश्या के पायन तर सोए, और वेश्या गमन करते हैं, वेश्या के पैरों में जाकर के सोते हैं, अर्थात मुख में राम और बगल में छुरी। मुंह पर क्या बातें करते हैं, यानी उनकी कथनी और करनी में अंतर है। कथनी तो ये है कि हम ईश्वर के जो है वो भक्त हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कुलीन हैं, हम ऊंचे कुल के हैं, हम पवित्र हैं, हम ईश्वर के भक्त हैं, हम पंडित हैं, लेकिन उनकी करनी उतनी ही ज्यादा नीच है और निकृष्ट है। और पराई स्त्री के साथ में वेश्या, जो देह व्यापार करने वाली स्त्रियां होती है, उनके साथ में उठना बैठना होता है। तो ये संसार का सबसे घृणित जो कार्य है वो करते हैं, लेकिन और कथनी उनकी जो है वो अपनी अपनी बड़ाई करते हैं। हिंदू अपनी करे बढ़ाई, गागर छुअन न दे, और यही हिंदू लोग वेश्या के पायन तर सोए, वेश्या के पैरों में जाकर के सोते हैं। यह देखो हिंदुआई, कबीरदास जी कहते हैं यह उनकी हिंदुआई है, यह उनकी पंडिताई है, यानी कि कथनी करने में अंतर, करते क्या है और कहते क्या है। और यही हाल मुस्लिम के हैं। और मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाए, और दूसरी ओर मुसलमान जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, मुसलमान के पीर ओलिया कहते हैं कि, और लेकिन जो जैसे हमारे पंडित होते हैं,
ऋषि मुनि कहो या पंडित कहो, उसी प्रकार मुसलमानों के पीर ओलिया आदि होते हैं। लेकिन वो स्वयं ही जो अपने आप को खुदा के बंदे बताते हैं, खुदा के दूत बताते हैं, पैगंबर के दूत बताते हैं, लेकिन वो खुद ही मुर्गा मुर्गी यानी जीवों को मार करके खाते हैं, मांस का भक्षण कर, मांस का सेवन करते हैं, खुद ही मांस का सेवन करते हैं और फिर भी लोगों को धर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, पहली पंक्ति जो कही, अरे इन दोहुन राह न पाई, कबीरदास जी कहते हैं इसलिए इन दोनों को ही अभी धर्म का मार्ग नहीं मिला है। कोई अपनी बड़ाई में, अपनी प्रशंसा करने में रहते हैं, किसी को अपना बर्तन तक नहीं छूने देते हैं और वेश्यागमन करते हैं, पराई स्त्रियों का संग करते हैं, जो समाज का घृणित कार्य। और वहीं दूसरी ओर मुसलमान, जिनके पीर और औलिया स्वयं धर्म के उपदेश देने वाले खुद जो है वो मांस आदि का सेवन करते हैं, मुर्गी मुर्गा खाई, मुर्गा आदि खाते हैं। तो इसलिए धर्म के बारे में दोनों ही नहीं जानते हैं। खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। और फिर मुसलमानों की और आगे बात बताते हुए कबीर क्या कहते हैं, खाला केरी बेटी ब्याहे। खाला, इस शब्द का अर्थ होता है, खाला का मतलब होता है मौसी, और जो सब मौसी की बेटी तक से जो है वो ब्याह कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। मतलब समाज में धर्म के नाम पर कितनी कुरीतियां हैं, कितने पाखंड हैं, उस पर कबीर ने प्रहार किया है, व्यंग्य किया है कि दूसरी ओर मुसलमान देखो अपने आप को श्रेष्ठ बताते हैं, पीर औलिया बताते हैं, लेकिन मुर्गा मुर्गी खाई, मांस का भक्षण करते हैं। और यहां तक ही नहीं, खाला केरी बेटी ब्याह, और शादी ब्याह भी किससे करते हैं, मौसी की बेटी से ब्याह कर लेते हैं, यानी जो बहन होती है, बहन को जो है वो अपनी स्त्री बना करके, पत्नी बना करके घर में ले आते हैं। तो ये तो कोई धर्म का काम नहीं है, ये तो किसी भी धर्म में ऐसा तो नहीं है। लेकिन इसलिए कबीर ने क्या कहा, अरे इन दोनों राह, दोनों ही भटके हुए, किसी को भी अभी तक मार्ग नहीं मिला है। कोई ऊंच नीच के भेदभाव में भटका हुआ है हिंदू, तो मुसलमान जो है वो मांस आदि का भक्षण करने में, और यहाँ तक कि रिश्ते में बहन लगने वाली स्त्री तक जो है वो अपनी शादी कर लेते हैं, उनको बहू बना लेते हैं। तो ये भी कुरीति है, ये भी गलत है, दोनों उलझे हुए। खाला केरी बेटी ब्याह है और घर ही में करे सगाई, और घर में ही सगाई कर लेते हैं। घर ही यानी घर में ही, यानी कि चाचा की लड़की घर में, उससे ब्याह कर लिया, मौसी की लड़की घर में, उससे ब्याह कर लिया, तो घर ही में करे सगाई, यानी कि जो है वो वैवाहिक संबंध तक जो है वो अपनी बहनों से स्थापित कर लेते। तो दोनों ही आचरण से गिरे हुए हैं और धर्म के नाम पर झूठा प्रपंच और पाखंड करते हैं, ये बात कबीर ने कही। फिर क्या कहा, बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, और सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करे बढ़ाई। और इस प्रकार ये हालत होती है, बाहर से एक मुर्दा लाए, मरा हुआ जीव का जो मांस लेकर के आते हैं उसको मुर्दा कहा कबीर ने। तो मरे हुए जीव का मांस लेकर के आते हैं और उसको धोए धाय करके चढ़वाई, चूल्हे पर चढ़ाते हैं, पकाते हैं, मसाले आदि डालते हैं, और सब सखियां मिली जेवन बैठी, और सारे घर के लोग, स्त्रियां, औरतें, आदमी, सब सखियां मिल करके जेवन यानी जीवने यानी खाने, जेवन का मतलब है जीवने बैठी, सब जीवने बैठ जाती हैं और प्रशंसा और करती है। घर ही सब सखियां मिली जेवन बैठी, घर भर करें बढ़ाई, और जीवने खाते तो है ही, और साथ ही साथ में बढ़ाई यानी प्रशंसा और करते हैं कि वाह कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। मांस ले आते हैं, मरे हुए जीव का मांस ले आते हैं, बाहर से बाजार से मांस ले आते हैं मरे हुए जीव का, और उसके बाद में उसको पकाते हैं, और सब सखियां मिली जेवन बैठी, स्त्री पुरुष सभी लोग मिलकर के उसको खाते हैं और बढ़ाई भी करते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत स्वादिष्ट है, ये है वो है। तो कबीर कहते हैं इतने घृणित कार्य करते हैं, मरे हुए जीव का मांस पका करके खाते हैं, इतना घृणित और निम्न नीच कार्य करते हैं, और उसके बावजूद भी अपनी जो है वो बढ़ाई करते हैं। इसलिए दोनों भटके हुए। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह में जाए। और इसलिए कबीर अंत में कहते हैं कि मैंने हिंदुओं की हिंदुआई देख ली और तुर्कन की तुर्काई, तुर्क का मतलब मुसलमान, और मुसलमानों का इस्लामपन देख लिया। यानी धर्म के नाम पर दोनों ही पतित है, धर्म के मार्ग से दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं। न हिंदू अपने धर्म की राह पर है और न ही मुसलमान अपनी धर्म की राह पर है। हिंदू की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो भाई साधु। इसलिए कबीरदास जी कहते सुनो भाई साधु, हे साधु लोगों, अब मुझे बताओ कौन राह में जाए, अब मैं किस मार्ग पर जाऊं, मैं हिंदुओं के बताए मार्ग पर चलूं कि मुसलमान के बताए मार्ग पर, किस मार्ग पर चलूं? क्योंकि दोनों अपना मार्ग भटक चुके हैं, धर्म के मार्ग से दोनों भ्रष्ट हो चुके हैं, दोनों के आचरण घृणित है। एक वेश्यागमन करता है तो दूसरा मौसी और
चचेरी और ममेरी बहन आदि से शादी कर लेता है, दोनों ही घृणित कार्य है। एक मरे हुए जीव को ला करके मांस आदि खाते हैं, ये भी घृणित कार्य है। तो दूसरा धर्म के नाम पर छुआछूत आदि करके अपना बर्तन तक किसी को गाकर छुए न दे, बर्तन तक किसी को छूने नहीं देते, ये भी नीच कार्य है। यानी इनमें एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो धर्म की राह पर हो। तो इसलिए कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, कौन राह वे बचाई, किस रास्ते पर चलूं मैं। दोनों ही धर्म के नाम पर झूठा दिखावा करते हैं और धर्म के मार्ग से पूरी तरह से भटके हुए हैं। ये इस पद में कबीर ने कहा। अर्थात इस पद में कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पर व्यंग्य करते हुए, दोनों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा है कि धर्म के नाम पर जो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो वो सब तुम्हारा पाखंड है, वो सब तुम्हारा झूठा दिखावा है। और अरे इन दोहुन राह न पाई, अर्थात कबीर कहते हैं दोनों को ही धर्म का मार्ग अभी तक नहीं मिला, दोनों ही धर्म के मार्ग से भटके हुए। इस पद में कबीर ने ये कहा। अब जो अगला पद है उसको भी हम समझते हैं। अगले पद में कबीर ने क्या कहा है। अगले पद में कबीर ने कहा है कि हे प्रभु, क्योंकि कबीर ने इस पद में कहा है कि हे भगवान, हे प्रभु, मैंने जीवन भर आपका मैं नाम लेता रहता हूं, लेकिन प्रभु आप कब मुझे दर्शन दोगे। मेरे ये जो संसार के दुख है, जो मेरे कष्ट है, इस कष्टों का हरण कब करोगे। कब मुझे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलेगी और मुझे आपकी शरण में लोगे। तो इस प्रकार कबीर दुखी मन से अपने परमात्मा से विनती करता है कि हे प्रभु, अब तो आकर के मुझे दर्शन दो। और जिस प्रकार एक विरहिणी स्त्री होती है, विरहिणी स्त्री का मतलब है कि जिस स्त्री का पति प्रदेश में है, विदेश में है, और उसके पीछे जो स्त्री है वो वियोग में, विरह वेदना में जो दुखी होती है और अपने प्रियतम की याद में तड़पती रहती है, और मन ही मन अपने प्रियतम की याद में तड़पती है और मन ही मन उनको याद करते हुए कहती है, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, तुम कब मिलोगे। तो यही स्थिति यहाँ पर कबीर की है। लेकिन यहाँ विरहिणी स्त्री कौन है, स्वयं कबीर है, उसकी आत्मा है, और उनके प्रियतम कौन है, परमात्मा। यहाँ पर विरहिणी स्त्री कबीर यानी आत्मा है, और वो विरहिणी स्त्री किसकी याद में तड़प रही है, परमात्मा की याद में। तो कबीर की जो आत्मा है वो अपने प्रियतम यानी परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, और तड़पते हुए अपने परमात्मा से विनती करती है, प्रार्थना करती है, करुण पुकार करती है कि क्या कहा, बालम आओ नी हमारे गेहरे। बालम, बालम का मतलब होता है पति। ये सरल शब्द है, बालम आओ नी हमारे गेहरे। बालम, बालम का मतलब होता है पति, प्रियतम, पति या प्रियतम। लेकिन यहाँ पर पति और प्रियतम कौन है, कबीर के। इस वजह से बालम का साधारण अर्थ, शाब्दिक अर्थ तो प्रियतम होता है, लेकिन इस पुकार कौन रहा है, कबीर पुकार रहे हैं। तो कबीर के पति यानी प्रियतम कौन है, ईश्वर। यहां पर इस शब्द का अर्थ क्या होगा, ईश्वर होगा, परमात्मा से है। और परमात्मा से मिलने के लिए कबीर की आत्मा जो है वो तड़प रही है, और तड़पते हुए अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से करुण पुकार करती है, और करुण पुकार करते हुए कहती है, बालम आओ नी हमारे गेह। हे प्रभु, तुम हमारे गेह, गेह यानी घर, गेह का मतलब होता है घर। जिस प्रकार एक नई नवेली दुल्हन, एक विरहिणी स्त्री अपने पति के वियोग में अपने पति को याद करते हुए कहती है ना कि हे प्रियतम, तुम घर कब आओगे, तुम्हारी याद में मैं तड़प रही हूँ, बहुत याद आपकी सता रही। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कबीर अपने प्रियतम को याद कर रहे हैं। कबीर के प्रियतम कौन है, ईश्वर है, और अपने ईश्वर को याद करते हुए उनसे प्रार्थना विनती करते हुए कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर आओ। मेरे घर आने का मतलब है कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दो। घर आने का मतलब क्या है कि हे प्रभु, मुझे दर्शन दो, जिससे कि मेरे सारे दुख दूर हो जाए। मेरी आंखें जो रात दिन आपको मिलने के लिए तड़प रही है, मेरी आंखों का दुख दर्द दूर हो जाए, मेरे संसार के सारे कष्ट मिट जाए। इसलिए हे प्रभु, हे प्रियतम, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आकर के और मुझे दर्शन दो। बालम आओ नी हमारे गेहरे, और तुम बिन दुखिया देह। जब तक हे मेरे प्रियतम, हे मेरे प्रभु, कबीर कहते हैं, हे मेरे देव, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे ईश्वर, तुम बिन दुखिया देह। किसके बिना, कबीर कहते हैं तुम बिन। तुम कौन, ईश्वर।
तुम बिन दुखिया देह रे। हे प्रभु, हे भगवान, तुम्हारे बिना, यानी जब तक तुम दर्शन नहीं दो तब तक दुखिया देह, मेरा ये शरीर सुखी नहीं हो सकता है। देह का मतलब दुखिया, तुम बिन दुखिया देह, दुखिया यानी दुखी, दुखिया का मतलब है दुखी, और ये देह का मतलब होता है शरीर। बालम आवरी हमारे गेह रे, और तुम बिन दुखिया देह रे। हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा मन और तन दोनों ही दुखी, यानी कि हे प्रभु, जब तक तुम दर्शन नहीं देते हो मुझे कहीं से भी चैन नहीं है। ना मेरा मन सुखी है और ना मेरा तन, मेरा ये शरीर, मेरा ये देह ये सुखी है। मेरा ये शरीर आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है और मेरा मन भी हे प्रभु आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है। इसलिए बालम आवनी हमारे गेरे, हे प्रियतम, हे परमात्मा, आकर के और मुझे दर्शन दो और मेरे दुखों को दूर करो। ये एक विरहिणी आत्मा की पुकार है, और किससे है? परमात्मा से। बालम आवनी हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज। सबको ही कहे तुम्हारी लाज, तुम्हारी नारी। और कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सारे लोग मेरे बारे में कहते हैं कि कबीर तो भगवान का भक्त है। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, सब कोई मुझे तुम्हारा भक्त कहते हैं, तुम्हारी दासी कहते हैं। नारी का मतलब होता है दासी, पत्नी, स्त्री आदि जो भी कहो। मुझे सब कोई तुम्हारी ही दासी कहते हैं प्रभु, और मोको लागत लाज रे। लेकिन प्रभु, आज तक तुम न तो आए न मुझे दर्शन दिए, और फिर भी लोग मुझे बार बार ताने मारते हैं। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, और जब ऐसा कहते हैं मोको लागत लाज रे। प्रभु, मुझे लाज आती है, मुझे शर्म आती है, और मेरा मन बहुत दुखी होता है। इसलिए हे प्रभु, इस बात को रखने के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए बालम आवनी हमारे गेहरी। हे प्रभु, आओ मेरे घट के अंदर मेरी आत्मा को दर्शन दे करके और मेरे शरीर को और मेरे मन को प्रसन्न कर दो। सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को लागत लाज रे। दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे। और हे भगवान, जब तक आपने अपने इस भक्त को, जब तक, कबीर अपने भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक आपने अपने इस भक्त को अपने हृदय से नहीं लगाया, अपने दिल से नहीं लगाया, अपनी छाती से नहीं लगाया, तब तक कैसा नेह, तब तक कैसा प्रेम। हे भगवान, मैं आपसे रात और दिन सच्चा प्रेम करता, मेरा मन केवल और केवल आपसे ही सच्चा प्रेम करता है। लेकिन प्रभु, जब तक तुम आकर के और मुझे दर्शन नहीं देते हो, अपने इस भक्त को गले नहीं लगाते हो, तब तक ये प्रेम भी वास्तव में प्रेम नहीं है। ये प्रेम, सच्चा प्रेम तभी कहलाएगा जब तुम आकर के और मेरे दुख दूर करोगे और मुझे अपने गले लगाओगे, मुझे दिल से लगाओगे, मुझे अपने गले लगाओगे। और फिर कहा, अन्न भावे नींद न आवे, ग्रह बिन धरे न धीर रे। ग्रह बन धरे न धीर रे। और कबीर ने कहा, क्योंकि व्यक्ति की जब ईश्वर में धुन लग जाती है, तब उसको संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता है। और यही बात कबीर के साथ हो रही है। वैसे हम संसारिक लोग हैं, संसार के मायाजाल में उलझे हुए, इसलिए हमें ईश्वर की बातें अच्छी नहीं लगती है, और हम संसार के सुखों में जो है वो उलझे हुए रहते हैं। अपने लिए सुख के साधन रात दिन जुटाते रहते हैं, अच्छे अच्छे घर रहना चाहते हैं, रुपए पैसे कमाना चाहते हैं, और उससे सुख की साधन जुटाते हैं। लेकिन कबीर ने ये कहा है, और शास्त्रों में भी है, और ये सब सत्य है, कि जब व्यक्ति का इस संसार से मोह भंग हो जाता है और उसका ध्यान जब ईश्वर से लग जाता है, तब उसको संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। यही स्थिति कबीर की है, और इसलिए कबीर ने क्या कहा, अन्न न भावे। कबीर कहते हैं, मुझे न तो खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता। अन्न न भावे मोहि नींद न आवे, और ना मुझे नींद है। नींद आने का मतलब क्या, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं है। मैं रात और दिन, सोते जागते उठते बैठते हर समय हे प्रभु तुम्हारे ही ध्यान में मेरा मन और मेरी आत्मा तड़पती रहती। जब भक्त का ध्यान, भक्त भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, तब उसको संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। उसको केवल और केवल अपने प्रियतम की, अपने परमात्मा की अर्थात ईश्वर की याद सताती रहती है, और रात और दिन उसका ध्यान ईश्वर के दर्शनों में ही लगा रहता है। तब उसको न खाना पीना अच्छा लगता है, न कहीं चैन मिलता है। वही बात कबीर ने कही, अन्न न भावे, यानी मुझे खाना पीना अच्छा नहीं लगता है, और न मुझे नींद आती है। अन्न भावे मोहि नींद न आवे। और फिर क्या कहा, अन्न न भावे मोहि नींद न आवे, ग्रह बन धरे न धीर रे। और मुझे कहीं पर भी मेरा मन है वो धैर्य नहीं धारण करता है। घर में, बाहर, गृह,
गृह यानी घर में, और वन, ये वन यानी वन, यानी मैं वन में, जंगल में कहीं पर भी जाऊं, लेकिन मुझे संसार का कोई सुख अच्छा नहीं लगता। मुझे घर में चैन नहीं, मुझे बाहर चैन नहीं। गृह यानी घर में, वन यानी बाहर। मुझे घर में भी चैन नहीं, मुझे बाहर भी चैन नहीं। मुझे अन्न अच्छा नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, खाना पीना अच्छा नहीं लगता है। गृह बिन धरे न धीर रे। धीर का मतलब है धैर्य। मेरा मन जो है वो बिल्कुल भी धैर्य धारण नहीं करता है। रात और दिन मेरा मन जो है वो अधीर हो रहा है, तड़प रहा है। किसके लिए? हे प्रभु, आपके दर्शनों के लिए। इसलिए बालम आवनी हमारे ये प्रभु आकर के और मुझे दर्शन दीजिए, जिससे कि मेरे मन का संताप मिट जाए, मेरे मन के कष्ट मिट जाए, मेरा शरीर और मेरा मन, मेरा तन और मेरा मन दोनों ही प्रसन्न हो जाए। गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। जिस प्रकार जो कामिनी स्त्री होती है, कामिनी यानी कामिनी का मतलब होता है स्त्री। इसमें क्या कहा देखो, कामिन को है बालम प्यारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता देता हूँ ऊपर, कामिन को है बालम प्यारा। कामिन यानी कामिनी, और कामिनी शब्द का अर्थ होता है स्त्री। जिस प्रकार एक स्त्री को केवल और केवल अपना पति ही प्रिय होता है, कामिन को है बालम प्यारा। एक स्त्री को सबसे अधिक प्रिय कौन होता है? अपना पति होता है। और स्त्री भी जब नई नवेली होती है, नई नवेली कामिनी होती है, दुल्हन होती है, तो उसको हर समय अपने प्रियतम की, अपने पति की ही याद आती रहती है। वो एक पल भी अपने प्रियतम से दूर नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार कबीर कहते हैं, मैं कामिनी हूं, मैं स्त्री तो हूं, लेकिन मेरा प्रियतम कौन है? कोई संसारिक जीव नहीं होकर के मेरे प्रियतम ईश्वर है। और जिस प्रकार एक स्त्री को अपना पति प्रिय होता है, उसी प्रकार कबीर कहते हैं मुझे ईश्वर प्रिय है, और ईश्वर के बिना मैं एक पल भी अपने संसार में रह नहीं सकती। और जैसे कामिन को है बालम प्यारा, ज्यों पासे को नीर। जिस प्रकार कामिनी स्त्री को केवल और केवल अपने बालम, अपने पति ही प्यारे लगते हैं, और जिस प्रकार प्यासे को पानी से प्रेम होता। अगर व्यक्ति प्यासा है तो उसको आप दूसरी कितनी भी संसार की अच्छी अच्छी चीजें दे दो, कितने भी खाने को व्यंजन दे दो, उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्यास से तड़प रहा है। तो उसको केवल पानी ही मिलेगा, तभी उसकी प्यास बुझेगी। दूसरी कोई भी चीज उसकी प्यास नहीं बुझा सकती है। तो जब प्यासे को केवल पानी मिलेगा, तभी उसकी प्यास शांत होगी। कामिनी को यानी स्त्री को, विरहिणी स्त्री को जब उनके पति मिलते हैं, तभी उनकी इच्छा पूरी होती है, उनके मन की तड़प और पीड़ा कम होती है। ठीक उसी प्रकार कबीर कहते हैं, मुझे भी जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मेरा भी संताप नहीं मिटेगा। जैसे कामिनी को अपने पति से प्यार होता है, प्यासे को जल मिलने पर ही उसकी प्यास बुझती है, उसी प्रकार हे प्रभु, तुम जब तक मुझे नहीं मिलोगे, तब तक मेरे मन का दुख और मेरे मन का संताप कभी कम नहीं होगा। कामिन को है दयाल प्यारा, ज्यों पासे को नीर रे। है कोई ऐसा परोपकारी, पीयूषों का है सुनार। और इसलिए कबीर कहता है कि संसार में ऐसा कोई उपकारी है कोई ऐसा परोपकारी। यहां लिख देता हूं मैं उपकारी यानी उपकार करने वाला। उपकारी शब्द का अर्थ होता है उपकार करने वाला, अर्थात भलाई करने वाला। है कोई ऐसा परोपकारी। कबीर कहते हैं, क्या कोई ऐसा उपकारी है जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करे, मेरे भलाई करे, और क्या करे? पीयूषों का है संदेश, मेरे जो मन का संदेश है, मेरे मन का जो दुख है, मेरा जो संदेशा है, ये संदेश जाकर के और मेरे पीयू को, प्रियतम को कहते। और पीयू कौन? कबीर के पीयू कौन? ईश्वर। कबीर कहते उस ईश्वर को कौन जाके कहे कि तुम्हारी याद में कबीर यानी ये आत्मा रात और दिन तड़प रही है। इस आत्मा का संदेश कबीर कहते हैं, ऐसा कौन उपकारी है जो मेरा बहुत बड़ा उपकार करे, मेरी भलाई करे, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान करे, और मेरा संदेश मेरे प्रियतम को जाकर के सुनाए। है कोई ऐसा पर उपकारी, पीयू को कहे संदेश रे। और अंत में कबीर ने क्या कहा? पीयू को कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए। कबीर कहते हैं, ऐसा कौन है जो मेरे प्रियतम को जाकर के ये सुनाए कि अब तो बेहाल कबीर भयो है, कि हे प्रभु, अब आपकी याद में कबीर बेहाल हो गया है। यानी उसकी जो हालत है वो बहुत बुरी हो गई, बेहाल हो गया, व्याकुल हो गया है। उसको कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, वो सब संसार की हवा भूल गया है, खाना पीना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इसलिए अब बेहाल कबीर भयो है, और बिन देखे
बिन देखे जीव जाए रे, बिन देखे। और ईश्वर के दर्शन हुए बिना, बिन देखे, और जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते, जब तक मैं मेरे प्रियतम को नहीं देखता हूं, बिना देखे जीव जाए रे। कबीरदास जी कहते हैं मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरे प्राण जा रहे हैं, अर्थात ईश्वर के दर्शन नहीं होने से अब मेरे प्राण ही जा रहे हैं। मैं इतना दुखी हो चुका हूं, मेरी आत्मा इतनी तड़प चुकी है, इतना दुखी हो रहा हूं कि अब मेरे प्राण जाने वाले, मेरे प्राण निकल रहे हैं। और ये प्राण तभी बचेंगे जब मुझे मेरे प्रियतम आकर के दर्शन देंगे। और प्रियतम कौन है? ईश्वर। इसलिए कबीर कहता है मेरे प्राण जा रहे हैं। अगर कोई मुझ पर उपकार करे और भलाई करे और मेरे मन की पीड़ा, मेरा दुख है, वो मेरे प्रियतम को जाकर के सुना दे, तो उसका बहुत बड़ा भला होगा और मेरा भी बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। और यदि कोई प्रभु को जाकर के सुना दे कि तुम्हारा कबीर तुम्हारे दर्शनों के बिना बेहाल हो गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया है और उसके प्राण निकले जा रहे हैं, अर्थात इस पद में कबीर ने ये कहा है कि जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है उसको रात और दिन अपने ईश्वर से प्रेम होता है और ईश्वर को मिलने के लिए उस भक्त की आत्मा रात और दिन तड़पती रहती है। उसका ध्यान हर समय अपने परमात्मा में लगा रहता है और जब तक ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं तब तक उस जीव को, उस आत्मा को संसार की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। न खाना पीना अच्छा लगता है, न नींद आती है, न कहीं चैन मिलती है, न लोगों की बातें अच्छी लगती है, न परिवार अच्छा लगता है। अर्थात उस व्यक्ति की धुन हर समय अपने परमात्मा में लगी हुई रहती है। तो ये दो पद जो कबीर के थे, पहले में उन्होंने धर्म के नाम पर जो झूठे आडंबर हो रहे हैं, पाखंड हो रहे हैं, उस पर प्रहार किया, व्यंग्य किया। और दूसरे पद में जो ईश्वर का भक्त होता है वो किस प्रकार ईश्वर से मिलने के लिए उसकी आत्मा तड़पती रहती है, इसका वर्णन किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको ठीक से पढ़ेंगे, इसको धीरे धीरे समझेंगे और समझने के बाद में इस पाठ का पूरा जो आगे जो अभ्यास प्रश्न है, जो गृह कार्य है, जो होमवर्क है, वो भी करेंगे। इसी प्रकार से अब स्टडी होगी, आपके एग्जाम हर हालत में होंगे और स्कूल खुलने के अभी कोई चांस नहीं है। इसलिए आपको इसी माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखो, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आए और किसी भी प्रकार से यह प्रकार हमें परीक्षाएं क्लियर करनी है, हमें एग्जाम पास करनी है। आगे फिर जब भी समय मिलेगा मैं अगला लेसन लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस पाठ को अच्छे से समझ करके, अपना होमवर्क करके और आने वाले 2-3 दिनों में अपनी जो होमवर्क की कॉपी है वो भी मुझे यहाँ पर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।